रोहतक एसपी मुर्दाबाद, रोहतक एसपी, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन। रोहतक कोर्ट परिसर में वकीलों का 2 सितंबर से चल रहा धरना प्रदर्शन पर आज जनता अपडेट न्यूज चैनल ने कुछ वकीलों और उनके वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट हर्षवर्धन से मुलाकात की। सुनते हैं उनकी आप बीती उनकी जुबानी। हड़ताल करने का ये कारण है कि हमारे एक वकील साथी हैं एडवोकेट सुमित जी, और वो हमारे दलबीर बाबू जी हैं सीनियर एडवोकेट, उनके बेटे हैं। उनको यहाँ पे 13 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, और वो किसी भी, उनका बड़ा अच्छा लहजा है और किसी भी शरारती किस्म की उनकी पर्सनैलिटी है नहीं। एक किसी कॉम्प्रोमाइज़ केस के अंदर उनका एफआईआर में नाम डाल दिया, ये कह के कि जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो ज़रा सर वकील ने दबाव दे के बनाया, ठीक है, कि बंदूक लगा के वो चैम्बर के अंदर ऐसे घटिया शब्द यूज़ कर रखे हैं। और हम जिसका खुले आमतौर से विरोध करते हैं, हमें पता है कि हमारा जो वकील साथी है वो इनोसेंट है। हमने एसपी साहब से भी दरख्वास्त लगाई कि मैं एसपी साहब इसके अंदर क्या बोलते हैं, एफआईआर से नाम हटा दिया जाए और जो एफआईआर है उसको आप कंटिन्यूस रखें। अगर आपको कुछ मिलता है इसके अंदर तथ्य तो बताओ, पर इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसी संदर्भ में हमारी स्ट्राइक जो है बढ़ती जा रही है दिन बर दिन, और हम ऐसे ही बैठ के और तब तक नहीं हटेंगे जब तक एसपी साहब जो है, जो पुलिस है, एफआईआर से नाम नहीं हटा देंगे हमारे वकील साथी का। कोई अथॉरिटी इनिशिएटिव नहीं ले रही है इसमें, कोई भी अथॉरिटी है, 4-5 अथॉरिटी बैठी है हायर अथॉरिटीज, यहाँ कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा। इसका मतलब रूल ऑफ लॉ नहीं है, अराजकता फैला रखी है बिल्कुल। हमारे इस धरने को उखाड़ने की कोशिश की जा रही है ज़बरदस्ती हम पर जो है, और मुकदमे कोशिश ये करते हैं कि भाई यहाँ छेड़ के इनके साथ झगड़ा करो और इनके खिलाफ और मुकदमे दर्ज करो। हाँ जी, अभी कितने दिनों से आप प्रदर्शन कर रहे हैं? हमें 10 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 10 दिन से हो गए, हो गए। और हम अभी रुकने नहीं वाले। हमने इनडेफिनेट की पूरे ऑल हरियाणा की कॉल कर रखी है स्ट्राइक की, और जब तक प्रशासन जो है, पुलिस महकमा जो है, एफआईआर से नाम नहीं हटा देता, तब तक हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक भी नहीं तोड़ेंगे यहाँ से। हमारे खिलाफ बिल्कुल झूठा मुकदमा है, कुछ भी सच्चाई नहीं है 1% भी। हमने सिर्फ वकालत की है, और वकालत करना का हम लाइसेंस लेके आए हुए हैं, उसके लिए ऑथराइज्ड हैं। वकालत के अलावा हमने कुछ नहीं किया है। नमस्कार, जनता अपडेट से मैं योगेश कुमार। श्री राम किशन सोहाग जो सीनियर एडवोकेट हैं, बार एसोसिएशन रोहतक के मेंबर हैं। ऐसा है कि जिस भी अगर किसी वकील के खिलाफ और स्टेटों में केस दर्ज होता है तो वहाँ से बार एसोसिएशन के प्रधान की या अटॉर्नी जनरल ऑफ हरियाणा की परमिशन ली जाती है। और ये बार एसोसिएशन का मामला बार एसोसिएशन में रहना चाहिए। पुलिस वाले जब समझौता करावे तब ठीक है, कोर्ट समझौता करावे जब ठीक है, पंचायत समझौता करावे जब ठीक है। अगर एक वकील ने बीच में समझौता करा दिया तो क्या गलती कर दी, उसके ऊपर आपने मुकदमा झूठा दर्ज कराया, गलत दर्ज कराया है। इस मुकदमे को कैंसिल किया जाना चाहिए। और वकील पर मुकदमा दर्ज करने से पहले क्या बार एसोसिएशन से आपने परमिशन ली? इसलिए आपका एक्ट एंड कंडक्ट काबिल गौर ना है, ये इलीगल है, आर्बिट्रेरी है, अगेंस्ट द लॉ है। तो मैं यही कहूँगा कि वकीलों को प्रोटेक्शन का राइट दिया जाए। ये नहीं है कि कोई पुलिस वाला जब चाहे वकीलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ले, ये गलत है और बहुत गलत है। सर, आप कितने दिन से हड़ताल पे बैठे हैं? हमें हड़ताल कितने दिन हो गए बाबू जी? 2। हाँ, ये 2 तारीख से हम हड़ताल पर बैठे हैं, और ये हड़ताल तब तक रहेगी जब तक ये मुकदमा कैंसिल नहीं हो जाएगा। नमस्कार, हमारे साथ एक और सीनियर वकील है। हाँ जी, जयपाल सिंह अहलावत, एडवोकेट, बार एसोसिएशन रोहतक। ये हड़ताल करने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है, यहाँ एक वकील के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कर दी पुलिस ने, और झूठा मुकदमा है। उसके लिए जो है काफ़ी कोशिश की पुलिस से कि भाई ये गलत है, इसको विड्रॉ करो या कैंसिल करो एफआईआर को, लेकिन वो नहीं कर रहे। इसलिए बार ने यहाँ धरना 2 तारीख से कंटिन्यू चल रहा है, और इसका अनलिमिट मतलब जो है कोई वो नहीं है कि ये कितने दिन और चल जाए। इसलिए हमारी मांग है कि पुलिस जो है तुरंत एफआईआर को रद्द करे और
जिनने गलत ढंग से एफ आई आर दर्ज की उनके खिलाफ भी प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करनी चाहिए। उनके खुद के कर्मचारी दोषी है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि पुलिस ने बिना कारण जाने एक आपके वकील साथी पर वैसे ही झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा दर्ज कर दिया जो बिल्कुल इलीगल वे से किया है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कि एसपी साहब को गुहार है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। इसे मिल भी लिए, लेकिन एसपी जो है वो इस पर कोई सीरियसली उसने नहीं काम कराया। वो झूठी है क्योंकि वो जिस मामले में दर्ज हुई है वो रजिस्ट्री यहाँ एसडीएम कोर्ट में सेट साइड भी होली, मतलब वो नल एंड वाइड होली है। उसके बाद भी पुलिस ने किया, दिशा मतलब पुलिस की मिली भगत है। पुलिस ने जानबूझ के किया ऐसा जो नहीं होना चाहिए था। जो प्लॉट का नल एंड वाइड हो गया, उसको गलत रजिस्ट्री गलत घोषित कर दी एसडीएम साहब ने, तो उस प्लॉट के ऊपर फिर पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों की है? तो इसके ऊपर तो वकील साहब निगम पर भी थोड़ी बहुत कार्रवाई होनी चाहिए। निगम का इसमें रोल, प्लॉट का जिक्र कर रहे हो। प्लॉट है वो तो रजिस्ट्री का प्लॉट की बात है ना, निगम का प्लॉट नहीं है। अपना इंडिविजुअल प्लॉट है किसी का, हाँ, किसी का खुद का ही है। का ही है। तो उसमें पुलिस ने मतलब बिना सही जांच किए, जबकि वो हाँ एसडीएम कोर्ट में उस प्लॉट के मालिक ने यह मुकदमा चलाया था और उस रजिस्ट्री को चैलेंज किया था, जो रजिस्ट्री कैंसिल करने के ऑर्डर कर दिए एसडीएम साहब ने, वो कैंसिल कर दी है। मतलब उसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है जो इलीगल है बिल्कुल। तो मुख्य कारण ये है कि वो प्लाट वकील साहब का तो नहीं है ना, वो तो किसी और का था। वो क्लाइंट का है। वो साहब तो बीच में पार्टियों का समझौता कराने में थे। मतलब दो पार्टियों का राजीनामा हुआ था। ऐसा था जी, दो पार्टी जो आप बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है। वकील ने तो इनका कंप्रोमाइज करवाया था और कुछ नहीं कराया। वकील का काम है कंप्रोमाइज करवाना, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वकील ने कंप्रोमाइज भी करा दिया, सब ठीक ठाक हो गया और पेमेंट सब कुछ हो गया, दोनों पार्टी सेटिस्फाई होगी। लेकिन जो दिल्ली से जो पार्टी आई है, लेडी एडवोकेट जो उसके फादर है, उन्होंने यहाँ पे कुछ और मिसगाइड कर दिया और ये ब्लेम डाल दिया एडवोकेट के ऊपर कि इन्होंने जो कंप्रोमाइज़ कराया वो ज़बरदस्ती करवाया। बताओ, वकील ज़बरदस्ती क्यों कंप्रोमाइज़ कराएगा? जब दोनों पार्टी साइन करती है तभी वो एडवोकेट कंप्रोमाइज़ करवाता है, उसका तो कोई मिस्टेक नहीं। और दूसरा, जब ये सब कुछ हो गया 2-3 महीने के बाद ये केस आप उजागर कर रहे हो, इससे पहले फिर जब ये सब काम हो गया, फिर सुबह 5:30 बजे वकील के घर से इनको उठा लिया, जबकि कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मुझे तो मतलब कोई नोटिस, कोई सम्मन नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया और इनके ऊपर स्टेट में फॉल्स एफआईआर दर्ज कर दी। मुझे तो ऐसा लगता है एसपी और अपने जो पार्टी है दूसरी, ये दोनों मिले हुए हैं और ये गुमराह कर रहे कानून को। और अब हम 2 तारीख से पे हड़ताल में बैठे, अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल है, पूरे हरियाणा में हड़ताल है। और हमने डीजीपी को भी इन्फॉर्म कर दिया, अपने जो मेंबर इलेक्टेड हुए अलावत साहब से, उन्होंने भी कर दिया। बार काउंसिल के चेयरमैन है अलावत साहब, उन्होंने भी डीजीपी को लेटर लिख दिया है कि इस मामले को सुलझाए। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले और जो हमारा प्रेस्टीज है वो बना रखे। अब बताइए, एक पुलिस वाला एसपी होके ऐसा गलत काम कर रहा है, जो कि दूसरी पार्टी का साथ दे रहा है, वो मिला हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कुछ इसमें इनका कुछ रिश्वत खोल के भी चक्कर हो सकता है, या तो उसने एसपी ने पैसे खा लिए हो जो हमारा ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं करा। अब हमारी डिमांड ये है कि हम गवर्नमेंट तक ये अपनी आवाज़ पहुँचाए, सीएम को पहुँचाएंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पहुँचाएंगे, प्राइम मिनिस्टर को पहुँचाएंगे, कानून मिनिस्टर को, उनको भी पहुँचाएंगे, ताकि हमें इंसाफ मिले और हम अपना काम ईमानदारी सुचारू रूप से कर सके। कंप्लेंट भी फाइल करेंगे कोर्ट में उनके खिलाफ, एक कोर्ट में कंप्लेंट भी फाइल करेंगे पुलिस के खिलाफ जिन्होंने ये गलत किया है। कोर्ट में हम कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं। और दूसरा, आप ये देखिए, नॉर्मल पब्लिक को डेली यहाँ पे कम से कम 1000 केस की सुनाई होती है, वो कितनी प्रभावित हो रही है। हमें 2 तारीख से, आज होगी 11 तारीख, 10 दिन हो गए, समझो कितना पब्लिक को नुकसान हो रहा है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन है वो सुन ही नहीं रहा, एसपी अपनी मन मर्जी कर रहा है। कम से कम उनको सोचना, उसके ऊपर भी अथॉरिटी है, डीजीपी को भी अपने किया अभी।